अच्छा, आज चैप्टर 1 के हम करेंगे रिव्यू क्वेश्चंस और इसके 5 ईयर के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, ठीक है। तो ये रिव्यू क्वेश्चंस पे पहले आ जाते हैं बैक साइड। इसमें ये एमसीक्यूज हम करेंगे। लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक। इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन, फिशरीज। स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद हेल्प ऑफ फॉसिल्स, पैलेंटोलॉजी। ये सारी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ब्रांचेस ऑफ बायो में। लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स अप्लाइड टू एक्सप्लेन लिविंग प्रोसेस, तो इसके अंदर फिजिक्स आ गया और फिर लिविंग प्रोसेस ऑफ लाइफ आ गया। इन दोनों का मिक्सचर क्या हो गया, बायोफिजिक्स। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 6 एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, बेसिक एलिमेंट्स, ये ठीक है। फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स, ये भी ठीक है। मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म पॉपुलेशन, ये गलत है। क्या बनाती है, कम्युनिटी बनाती है डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। उसके बाद आ गया साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सिर्फ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात की हुई है तो इसका आंसर होगा मेडिसिन। नेक्स्ट, अच्छा, सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, जब सेल्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज राना टिग्रीना। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारे पास पहले एटम, फिर मॉलिक्यूल आता है, फिर सेल बनते हैं, सेल से बनते हैं टिश्यूज़ और फिर ऑर्गन्स, ठीक। वॉलवॉक्स इज पॉलीफाइलेक्टिक जीनस ऑफ ग्रीन एल्गा, सही। अब इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आप लोग खुद लिखते जाएं, मैं बताती जाऊंगी, ठीक है। टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टर आर कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, बायोस्फीयर। बायोजोग्राफी, बल्कि बायोजोग्राफी, ठीक है, इसका भी लिख देते हो बायोटेक्नोलॉजी। Part of agriculture for the development of new variety of plant and their fruit is called horticulture, ठीक है। Bio element considered as vital for life are 16 in number, member नहीं number. Members of different species living in specific habitat are community, ठीक। The Muslim scientist who identified many diseases like tuberculosis, meningitis and other inflammations was Bualicina. Part of earth where life exists is called biosphere. Foundation of life based on chemicals. Fish is one of the best source of protein. Radio labeling and carbon dating also shows some uses of radioactive isotopes in determining the dash of fossils age, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है इसमें, तो यहाँ पर टर्मिनो वो ये सारी हमारे पास जो ब्रांचेज हैं वो डिस्कस की हुई हैं, तो ये सारी आपको पीछे मिल जाएंगी, ये सारी आपने पढ़नी है, उसके बाद डिफाइन करनी है। पेपर में जो है ये इनमें से क्वेश्चन जो हैं वो एज इट इज़ भी आते हैं, ठीक है, ज़्यादातर एज इट इज़ ही आते हैं, बहुत कम होते हैं कि कुछ और क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें से कोई भी 2-3 ब्रांचेस दे दी इस तरह से आते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग इन टैब्यूलेटेड फॉर्म। टैब्यूलेटेड फॉर्म मतलब इस तरह से ऐसे डिवाइड करके अलग अलग पॉइंट वाइज, ठीक है। अब इसमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस बताना है और एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर का, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ एक जगह से, ये एक नोट्स है, इसमें ये स्क्रीनशॉट लेना आप। ये ऊपर वाला है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस, और ये नीचे है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वाई सब्जेक्ट बायोलॉजी इज नेम्ड एज मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट, ठीक है। इसका आपको पीछे यहाँ पे रिलेशंस ऑफ बायो में यहाँ पे डायरेक्ट इससे नाम से सवाल नहीं आया हुआ, ठीक है, रिलेशंस के नाम से नहीं आया हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन में पहली लाइन लिखी हुई है इसके आंसर में कि बायोलॉजी इज़ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट, तो ये इस लफ्ज़ के नाम से इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया है कि सब्जेक्ट बायोलॉजी इज नेम्ड एज मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट, क्यों, सही है। तो ये आप यहाँ पे उसके बारे में लिखेंगे, उस सवाल के बारे में जो पीछे मैंने आपको बताया। तो उसके बाद आगे हाउ फार्मिंग प्रोफेशन हेल्प्स मैनकाइंड, इसका भी आंसर गिवन है। वाई स्पीशीज इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट टेक्सोनोमिक लेवल, स्पीशीज जो है वो स्मॉलेस्ट जो है वो लेवल क्यों कहलाती है टेक्सोनोमी की, इसका जवाब ये होगा हमारे पास कि स्पीशीज जो है वो हमारे पास क्या होती हैं, सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, ठीक है। सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, वो जो है वो एक स्पीशी में आते हैं, सही है। तो इसलिए ये हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट लेवल है, सही है। उसके बाद आगे हाउ पॉपुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटी, तो इसमें आप इन दोनों की डेफिनेशन जो है वो एक एक लाइन की लिख देंगे। हाउ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट आर प्रोड्यूस्ड, प्लांट्स किस तरह से बनते हैं, तो उसमें आप वो पीछे वो हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन पहले आप बताएंगे कि किस तरह से, मतलब एक लाइन की वो लिखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद कह देंगे कि इसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है कि लेबल्ड डायग्राम ऑफ फ्रॉग्स डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ एक जगह से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डिटेल्ड आंसर। सही है, ये थे शॉर्ट आंसर्स, ये शॉर्ट में ही आते हैं, तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर एग्जांपल 5 से 6 लाइनों के या फिर 3 से 4 लाइनों के लिखना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लंबी करनी है। और फिर डिटेल जो होते हैं वो तो डिटेल होते हैं, उसमें तो सब कुछ ही लिखना होता है। इसमें रोल ऑफ मुस्लिम्स आया हुआ है, तो सारे के सारे मुस्लिम साइंटिस्ट का लिखेंगे, 3 ही पढ़ाए हैं, 3 ही का लिखेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप वाले सवाल में सारी आप ब्रांचेस लिखेंगे, इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ लिखेंगे, सारी एटम से स्टार्ट होगा और फिर पूरा वो ऑर्गेनिज्म तक जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बुक का ख़त्म हो गया, अब हम 5 ईयर डिस्कस करेंगे। ये है क्या कहते हैं 2022 का पेपर, ठीक है। इसके ये MCQs वगैरह ये सारे के जो हाईलाइट हुए हैं ये मैंने मार्क करके रखे हैं, तो ये आप पढ़ेंगे। साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग राना टिग्रीना। वॉलवॉक्स इज अ पॉलीफाइलेक्टिक जीनस ऑफ ग्रीन एल्गा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये MCQs से नहीं था, ठीक है। अब ये आ गया सेक्शन 20 में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कौन सा है? डिफाइन पैलेंटोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ठीक है। और दूसरा सवाल आया है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद एनी 3 ब्रांचेस ऑफ साइंस। सही है। इसके बाद डिटेल इसमें से इस ईयर में कोई भी नहीं आया। फिर 2021 का पेपर है, इसके अंदर हमारे पास MCQs का कौन कौन सा है? स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, पैलेंटोलॉजी। लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज कॉल्ड पॉपुलेशन। Basic unit of classification is species. This one is not a multicellular organism, amoeba. Book Al-Ibil was written by Malik Asma'i. उसके बाद laws and techniques of physics are applied to explain the living process called biophysics. ठीक है, तो ये एक ही ईयर में हमारे पास 5 MCQs आए हुए हैं। कितना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद ये आ गया इसके शॉर्ट फार्माकोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड टेक्सोनोमी की डेफिनेशंस आई हुई है। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास ये 2022 का पेपर है, 2020 का पेपर है ये, ठीक है। इसके अंदर हम देखें तो द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक स्पीशीज इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। वे ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब इसमें देखिए ये सारे राना टिग्रीना राना टिग्रीना राना टिग्रीना राना टिग्रीना दिए हुए, ठीक है। लेकिन ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट है? इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, राना टिग्रीना। क्यों? क्योंकि इसका पहला वर्ड कैपिटल होता है। जब साइंटिफिक नेम लिख रहे होते हैं तो साइंटिफिक नेम का पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है और सेकंड वर्ड होता है स्मॉल टी से स्टार्ट। ये इतना सा फर्क है, ठीक है। अब जैसे इसमें दोनों कैपिटल दिए हुए हैं, इसमें दोनों स्मॉल दिए हुए हैं, इसके अंदर ये हाफ शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो ये इस तरह से नहीं लिखते हैं साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट हमारे पास आ गए शॉर्ट्स, तो इसमें इम्यूनोलॉजी और एक्सोसाइटोसिस और प्लाज्मोलाइसिस, ये इम्यूनोलॉजी इसमें से खाली पढ़ा है, बाकी दोनों ब्रांचेस नहीं पढ़ी है, अभी ये बाद में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आई हुई है। इसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन आई हुई है साइंटिस्ट की। नेक्स्ट हमारे पास आई हुई है पैरासाइटोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी की डेफिनेशंस आई हुई है। सही है। अब बाकी के आगे के पेपर्स आप लोग खुद देख लीजिएगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, खुद अपने पास मार्क करें, उसको सॉल्व करें, और कोई भी क्वेश्चन हो फिर इस चैप्टर में से तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लें। ये चैप्टर 1 यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे।